हॉलीवुड की एक मूवी है लूसी, जिसमें दिखाया जाता है कि मूवी की मेन कैरेक्टर लूसी मिलर एक्सीडेंटली कुछ ड्रग्स कंज्यूम कर लेती है और जिस वजह से वो अपने ब्रेन को 100% कैपेसिटी के साथ यूज करने लगती है। और दिखाया जाता है कि इसके बाद वो एक अल्ट्रा जीनियस सुपर ह्यूमन की तरह एक्ट करने लगती है। तो क्या अगर कोई इंसान अपने ब्रेन का 100% कैपेसिटी के साथ यूज करने लगे तो वो सुपर ह्यूमन बन जाता है? Checks. साइकोलॉजी में कई सालों से एक मिथ चला आ रहा था जिसे कहते हैं 10% मिथ। इसके हिसाब से ह्यूमन अपने ब्रेन का केवल 10% पार्ट ही यूज कर पाता है और इस आइडिया को हॉलीवुड ने इतना पॉपुलर कर दिया कि 2013 में जब अमेरिका में एक सर्वे हुआ तो पाया गया है कि ऑलमोस्ट 65% लोग यही मानते हैं कि ह्यूमन अपने ब्रेन का केवल 10% पार्ट ही यूज कर पाता है। ये मिथ शुरू हुआ था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स की बुक द एनर्जीज ऑफ मैन से, जहाँ वो कहते हैं वी आर मेकिंग यूज ऑफ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ आर पॉसिबल मेंटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। आगे चलकर आइंस्टीन भी इस आइडिया का यूज करते हैं और इस तरह ये मिथ काफी पॉपुलर हो जाता है। लेकिन बाकी साइकोलॉजिस्ट ने इस आइडिया को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? एक्चुअली हमारा ब्रेन बिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं, जिसमें से 10% न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन से सिग्नल भेजते हैं और इस तरह थिंकिंग, मूवमेंट और फीलिंग जैसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करवाते हैं। क्योंकि 90% सेल ग्लियल सेल्स होते हैं जिनका काम न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना होता है। तो पुराने टाइम पर अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से साइकोलॉजिस्ट यही मानने लगे कि हमारे ब्रेन का ओनली 10% पार्ट एक्टिव रहता है और बाकी का 90% पार्ट इनएक्टिव रहता है। इसके अलावा कई बार किसी पर्सन के ब्रेन के पार्ट्स में इंजरी होने के बावजूद भी उसका ब्रेन प्रॉपर्ली पहले जैसा काम करता है, जिससे ये लगता है कि ब्रेन का कुछ पार्ट एक्चुअल में यूज होता है और बाकी का इनएक्टिव रहता है। लेकिन इसके पीछे एक्चुअल रीजन ये है कि जब किसी पार्ट में डैमेज होता है तो हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और ब्रेन इस तरह डिवाइड हो जाता है कि डैमेज हुए पार्ट का काम बचे हुए पार्ट्स करने लगते हैं। इवन अगर किसी बच्चे के ब्रेन को आधा रिमूव भी कर दिया जाए तो ब्रेन इस तरह डिवाइड हो जाता है कि बचा हुआ आधा ब्रेन ही जिंदगी भर प्रॉपर्ली काम कर सकता है। अब सवाल ये है, अगर 10% थोड़ी एक मिथ है तो सच्चाई ये है। एक्चुअली जब हम कोई काम करते हैं तो ब्रेन का 10 to 35% पार्ट उस समय एक्टिव रहता है और ऐसे ही हम एक दिन में कई सारी एक्टिविटीज करते हैं तो इस तरह हम एक दिन में पूरे ब्रेन का यूज कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा एक बॉल कैच करता है तो उस समय उसके विजन और मूवमेंट से रिलेटेड पार्ट एक्टिव रहेंगे और बाकी पार्ट्स इनएक्टिव होंगे। वही अगर वो बैठकर पोएम रिमेंबर करने लगे तो उसके मेमोरी और लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट एक्टिव हो जाएंगे और बाकी पार्ट्स इनएक्टिव रहेंगे। इस तरह एक पर्टिकुलर टाइम पर तो कुछ ही पार्ट एक्टिव है पर ओवरऑल पूरे ब्रेन का यूज हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर एक ही टाइम पर कोई पर्सन पूरे ब्रेन का यूज करे। ऐसा होने पर वो पर्सन जीनियस तो नहीं बनेगा पर उसे नुकसान बहुत झेलना पड़ेगा। जैसे कि किसी सॉन्ग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक पैटर्न में बजाए जाते हैं ताकि वो सुनने में अच्छा लगे, और ऐसा नहीं होता और सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाए जाते हैं तो सिर्फ शोर होगा। सेम ऐसे ही हमारे ब्रेन के साथ होता है। जब ब्रेन के कुछ पार्ट एक्टिव होते हैं और बाकी के इनएक्टिव होते हैं तभी ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है। और अगर सारे पार्ट एक साथ काम करने लगे तो उसके ब्रेन में ऐसा डिसबैलेंस हो जाएगा कि वो इंसान सोचने और मूव करने जैसी बेसिक टास्क नहीं कर पाएगा और उसका ब्रेन एक ऐसी मशीन बन जाएगा जो अपनी फुल पावर में चल रहा है और तब तक चलते रहेगा जब तक वो टूट न जाए।